हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। देखो, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्विज क्वेश्चन है जो सीरीज चल रही है हमारी, ठीक है। तो शायद ये 5वीं सीरीज है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी एक 1.2 किलोमीटर परी दीवार वृत्ताकार ट्रैक पर जॉगिंग कर रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, करने दो जॉगिंग, ठीक है। तो वे सुबह 6 बजे एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में दौड़ना शुरू करते हैं। ए की गति 5 किलोमीटर पर घंटा और बी की गति 7 किलोमीटर घंटा है, ठीक है। तो विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं तो हमेशा स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो 12 किलोमीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत समस्या नहीं, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस कितनी है, 1.2 किलोमीटर है। अब स्पीड कितनी है, 12, ठीक है। अब देखो रहा, इसको काटेंगे तो ये 1/10 आ जाएगा, तो उसको टाइम लगेगा 1/10 आवर। 1/10 आवर का मतलब क्या होता है, 6 मिनट, ठीक है। तो एक बार मिलेंगे, पहली बार तो 10 बजे से चले थे, ठीक, 6 बजे से चले थे, ठीक है। 6 बजे से चले थे, तो पहली बार मिलेंगे 6:06 पे। तो दूसरी बार जो मुलाकात होगी वो 6 मिनट के गैप के अंतराल में होगी। फिर तीसरी बार 6:18, फिर 6:24, और 5वीं बार मिलेंगे ये 6:30, ठीक है। तो जो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6:30 बजे, ठीक है। और बाकी आप डायरेक्टली कर सकते हो, 6 का 5 मल्टीप्लाई करें तो 6×5 6:30 पे मिलते हैं, ठीक है। अभी देखो एक क्वेश्चन ये भी है हमारा, ठीक है। कह रहा है कि एक विक्रेता ने 3,000 रुपये में 15 खिलौने बेचे, ठीक है, और 25% का लाभ प्राप्त किया। 10% का लाभ कमाने के लिए उसे 28 से 16 में कितने खिलौने बेचने चाहिए। तो 15 खिलौने बेच रहा है वो 3,000 रुपये में, ठीक है। तो समझो रहा, तो एक खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा, 3,000 बटे 15 हो जाएगा, यानी 200 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये 200 है, ये हो गया CP, ठीक है। अब कह रहा है कि 200 पर है, ठीक है, और उसने 25% का लाभ प्राप्त किया, ठीक है। तो ये सॉरी SP है, तो 200 रुपये बेच के वो क्या कर रहा है, 25% लाभ प्राप्त कर रहा है। तो अगर हमें CP निकालना है तो 200 अपॉन ये कितनी वाली वैल्यू होगी, 125 वाली, इंटू CP कितना होगा, 100। तो 25 पंजे 125, 25 चौको 100, 5 चौको 20, तो CP हो जाएगा 160, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 10% का हमें प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। तो 10% का प्रॉफिट कमाना है तो 11/10 वैल्यू निकालनी होगी हमें SP, ठीक है। तो ये हो जाएगा 176 आ जाएगा, ठीक है। अब 176 एक वस्तु की कीमत, तो 28 से 16 में बेचनी है, 28 16 रुपये में कितनी बेचेंगे, 176, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो कौन सा नंबर है इसका आखिरी का मल्टीप्लाई करने पे 6 आएगा, 6 36 16 होगा, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो 16 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो उसको एक वन लाइन में करना था, 3,000 बटे 15, ठीक है। ये था आपका, ठीक है, ये था SP एक वस्तु का। अब हमें निकालना था, ठीक है, 125 वाली वैल्यू, ठीक है। फिर इंटू कर देते हैं आप 110, 15 दूनी 30, 25 पंचे 125, 25 अट्ठे 200, ठीक है। 22 पंचे 110, 22 अट्ठे 176 हमारा आंसर आ जाता है। समझ में आ गया आपको। हाँ चलो एक ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि एक बेकर ने 10 किलोग्राम प्रीमियम आटा, तो प्रीमियम आटा है और साधारण आटा है, ठीक है। तो 10 किलोग्राम प्रीमियम आटा कुछ साधारण आटा की मात्रा मान लें X है, ठीक है। तो प्रीमियम की कीमत साधारण की कीमत की दोगुनी थी। तो प्रीमियम की कीमत साधारण की अगर 1 होगी तो प्रीमियम की कीमत कितनी होगी, दोगुनी। तो इसका जो प्राइस होगा, ठीक है, टोटल प्राइस होगा, ये कितना हो जाएगा, 2 × 20 20 और X × 1X, ठीक है। तो अगर 2 यूनिट खरीदेगा 10 रुपये के हिसाब से, तो 1 यूनिट 10 की, तो 2 यूनिट 20 की, ठीक है, 1 यूनिट X की, ठीक है। तो 20 + X हो जाएगा टोटल प्राइस। अब नेक्स्ट कंडीशन पे क्या कहता है, अभी होता है क्या है ना कि देखो प्रीमियम की गलती के कारण दोनों की मात्राएं बदल जाती हैं, ठीक है। तो समझो रहा है, तो 10X तो ये रहेगा ही रहेगा, ठीक है, ठीक है। मात्रा बदल जाती है, तो मात्रा देखो अभी क्या है ना, इसकी X हो जाएगी, इसकी 10 हो जाएगी, प्राइस तो वही रहेगा, ठीक है। तो अब जो नई कीमत आ जाएगी वो 2X आ जाएगी और +10 आ जाएगी, समझ में बात। तो जिससे लागत 25% कम हो गई, ठीक है। अब होता है क्या, 25% कम होगी तो यानी 3/4 हो जाएगी। 3 वाली वैल्यू किसकी होगी, ये जो नई वाली वैल्यू है 2X + 10, और 4 वाली वैल्यू किसकी होगी, पुरानी वाली 20 + X, तो बस 4 दूनी 8X + 40 और 20 × 60 + 3X, तो 5X = 20, तो X बराबर 4, ठीक है।
अब x बराबर 4 आ गया, 10/4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो 5/2 आ जाएगा हमारा आंसर।